ओएसपीएफ में एरिया का क्या कंसेप्ट है, क्यों एरियाज यूज करते हैं, क्या एरिया के नंबर हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। चलिए, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जैसे मैंने बोला, जो मिस हो गया था हमसे, कि ओएसपीएफ यूज करता है 2 लेवल हायरार्किकल अप्रोच। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जैसे इस वाले एग्जांपल पे आइए, इसको क्या करेगा, मान लो आपके ना हजारों राउटर्स है ना, तो एक बताता हूँ कि एरिया की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हम इसी वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि व्हाई वी नीड एरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया एग्जांपल लो, और इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, और अब देखिए हर जगह हर एक स्टेट में ऑल इंडिया का नेटवर्क क्रिएट करना है XYZ कंपनी को। वहाँ पे हर एक स्टेट में आपके हजारों राउटर हैं, और फिर एक दूसरे के साथ सबको जोड़ना भी है। तो मान लीजिए हजारों राउटर जब एक दूसरे से जुड़े हैं, और हमने अभी क्या बात करी थी कि सारे राउटर के पास पूरा एक डेटाबेस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए कितना लोड पड़ रहा होगा आपके राउटर के सीपीयू पे और रैम पे, कितने सारे रूट्स हैंडल करने पड़ रहे होंगे आपकी रैम को अपने डेटाबेस टेबल में, अपनी राउटिंग टेबल। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत हैवी ड्यूटी मैसिव कोर राउटर की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत आपके कॉस्ट का एक बर्डन ऐड करते हैं आपके प्रोवाइडर पे। अब उसके लिए क्या किया इन्होंने, क्या सोल्यूशन निकाला डिकेस्ट्रा भाई साहब ने, कि भाई पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे आप मल्टीपल इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में डिवाइड कर दो। जैसे सबनेटिंग में एक बड़ा नेटवर्क आपने छोटे छोटे सबनेट में डिवाइड कर दिया था ना, ऐसे तरह से ही, इसी तरह से ही आप कंप्लीट जो इंडिया का नेटवर्क था उसमें एक काम करो, 50-50 राउटर के छोटे छोटे ग्रुप बना दो, लॉजिकल ग्रुप, और उनको नाम रख दो एरियाज। समझ आई बात। पूरे नेटवर्क के रूट ना रखने पड़े, सिंगल राउटर को मान लो हजारों लाखों रूट्स, उसके लिए क्या किया, एक राउटर को कनेक्ट करा दिया सिर्फ एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे 50 ही राउटर थे, बाकी 50 राउटर अगले एरिया में, बाकी 50 राउटर अगले एरिया में। मतलब एक राउटर को सिर्फ हैंडल करने पड़ रहे हैं 40-50 49-50 राउटर के रूट। तो आप देखिए, कहाँ तो 50 के रूट हैंडल करने थे, कहाँ पे 500-5000। समझ पा रहे हैं। तो एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा क्या रीजन है, मान लो कल को अगर कोई नेटवर्क में टोपोलॉजी चेंज आता है ना, जो हमने भी बात की थी कि चेंज आएगा तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजे जाएंगे, पूरे नेटवर्क में प्रोपेगेट होंगे। इसका मतलब आपका डिकेस्ट्रा या एसपीएफ एल्गोरिदम रन करेगा। अब जितनी बार भी चेंजेस आएगा, आप देखिए कितने सारे राउटर्स को कितने सारे चेंजेस प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो उस वजह से बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, जिनको हमने बोल दिया है ओएसपीएफ एरियाज। आई थिंक अभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही थ्योरी मैंने लिखी है और इसी को समझाया है मैंने आपको। अब एरिया आईडी की अगर आप बात करोगे, तो एरिया आईडी जो है 32 बिट आईडी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें जैसे आईपी में होता था ना 2 की पावर 32 करते थे, 4.3 बिलियन समथिंग आईपी मिलते थे, ये भी वैसा आईपी की तरह ही है। और इसको आप लिख भी सकते हैं आईपी की तरह, बट यस हम उसको रिकमेंड करते नहीं है, हम ये कभी नहीं यूज करते, डायरेक्ट हम आईडी यूज करेंगे। तो यस, ये एक 32 बिट की आईडी है, ठीक है। लेकिन उतने सारे एरियाज कॉमन नहीं है, 0 से 255 तक जनरली प्रोवाइडर्स यूज करते हैं। रीजन क्या है, देखो सिस्को क्या कहती है कि एक जो आपका एरिया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 राउटर रखिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि 60 रख दिए तो चलेगा नहीं, ओएसपीएफ चलेगा, बट ये थोड़ा सा क्या है, उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। जैसे मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, इसमें इतनी रैम है और इतने टास्क एक साथ चल सकते हैं, उससे ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, कंप्यूटर हैंग होना, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो सेम होगा राउटर के साथ। चलिए, सिस्को ने बोल दिया 50 होना चाहिए, और एक जब एरिया में बोल दिया 50 नंबर ऑफ राउटर हो सकते हैं। टोटल एरिया कितने हैं, 256, तो 256 गुना 50 करेंगे, आप देखिए कितने सारे राउटर, राइट, 12-13 हजार के करीब राउटर हो गए, तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है। बट यस, अगर इनसे काम नहीं चलता है 02255 नंबर से भी, तो आप आगे यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि यही यूज करना है, बाकी कर नहीं सकते। चलिए, अब बात आती है बैकबोन एरिया की, जो कि ओएसपीएफ का बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया कंसेप्ट है कि ओएसपीएफ को, अच्छा, और जो 2 लेवल हायरार्की भी थी, ये इसी से डिफाइन होती है कि आपका ना सेंटर में और एक एरिया होना चाहिए जिसको बोलते हैं बैकबोन एरिया। मतलब अगर आपने आपका नेटवर्क डिजाइन करना शुरू करना हो ओएसपीएफ का, तो सेंटर से स्टार्ट करिए और उसको रखिए एरिया 0 में। रीजन क्या है, समझिए इसको क्यों बैकबोन बोलते हैं। जो बाकी एरिया होंगे, एरिया 1, 2, 10, 10,000, 23,000 और 79281, कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगर एरिया 0 के किसी राउटर से जुड़ा नहीं होगा, मीन्स ऐसा किसी राउटर से नहीं जुड़ा होगा जिसका कम से कम कोई ना कोई एक आधा इंटरफेस एरिया 0 में ना हो,
तो उस राउटर तक, उस एरिया तक कनेक्टिविटी नहीं जाएगी। ओके, मतलब क्या हुआ, दोबारा समझिए। मैं बोलता हूँ अगर ये राउटर है एरिया 10 में, ये राउटर है 20 में और ये राउटर है एरिया 0 में, तो ये जो राउटर था इसके इंटरफेस 0 में है, तो ये 20 वाला 0 वाले से जुड़ा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। पर ये जो 10 वाला राउटर था ये तो सिर्फ ऐसे राउटर से जुड़ा है जिसके सारे इंटरफेस 20 में थे, तो इधर वाले रूट ना इधर तक नहीं आ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैकबोन एरिया की जो सेंटर में एरिया होगा वो 0 होना ही होना चाहिए। कैसे ना कैसे करके आपको जो बाकी सारे एरियाज वाले होंगे, मान लो इधर एक पूरा 10 का एरिया है ना, 50 राउटर 40 राउटर हैं, कम से कम वो उनका एक मेजर राउटर जो बॉर्डर राउटर हम आगे पढ़ेंगे वो एक ऐसे दूसरे बॉर्डर राउटर से जुड़ा हो जिसका इंटरफेस एटलीस्ट कोई ना कोई 0 में जरूर हो। आई थिंक ये वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो एरिया 0 हुआ फर्स्ट लेवल हियरार्की और बाकी अदर एरियाज हुए सेकंड लेवल हियरार्की। तो इसलिए बोलते हैं ओएसपीएफ काम करता है 2 लेवल हियरार्किकल मॉडल पे। चलिए हेलो पैकेट्स की हम इसमें बात नहीं करते हैं अभी, तो कॉन्फ़िगर करते हैं एरिया और अपना ओएसपीएफ। तो मैंने क्या बोला था अभी, अगर हम सिंगल एरिया की बात करेंगे तो रखेंगे एरिया 0, फिर उसके बाद हमको कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क 172.19। रिमेंबर ये मेरा दूसरा नेटवर्क था। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, लिखना नहीं है वाइल्ड कार्ड, कमांड में जस्ट असाइन करवाना है 255। फिर इसको भी मैंने किस में रखना है, सेम एरिया 0 के अंदर। तो अगर आप यहाँ से एग्जिट करते हैं, डू शो रन करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं आउटपुट में दिखेगा कि ओएसपीएफ रन हो चुका है और उसके अंदर हमने 2 रूट को एडवर्टाइज भी कर दिया। सी यू कैन सी दैट। चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरे राउटर की तरफ, उस पे देखते हैं कौन से लिंक्स हैं। उस पे 192.168 वाला है और 10 वाला है। चलिए बहुत बढ़िया है जी। अभी हम क्या करते हैं, राउटर ओएसपीएफ, मैंने बोला था सेम रखना जरूरी नहीं है प्रोसेस आईडी, बट यस आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल शूटिंग के पर्पज के लिए हम सेम रखते हैं। देन नेटवर्क एडवर्टीज कराने हैं, तो पहले तो जो कॉमन नेटवर्क है वही डालते हैं, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास था तो ये होगा। सिंगल एरिया यूज कर रहे हैं तो मीन्स हर जगह हम एरिया 0 यूज कर रहे हैं। देन हमको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है दूसरे वाला, उसका वाइल्ड देखिए ये आती है आपकी एडजेसेंसी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, इसका क्या मतलब है, राइट। एरिया 0 ये जो मैसेजेस आते हैं इनका क्या मतलब, एग्जिट करेंगे, डू शो रन करेंगे, आपको ओके ये नहीं समझ पा रहा है, एम्बिगुअस कमांड आपकी आउटपुट देखेंगे तो आपको मिलेगा ओएसपीएफ के अंदर दोनों रूट आ चुके हैं। अभी मेरे को क्या करने दीजिए, आप एक आईपी असाइन करता हूं मैं पीसीज को। क्या क्या रखते हैं कि इसको मैं आईपी दे दूं 172.19.0.2 और गेटवे क्या रहेगा आपका .1 जो हमने ऊपर राउटर पे दी थी, राइट। तो ये वाली आईपी थी मेरी यहाँ पे राउटर के FA 0/0 इंटरफेस। चलिए ठीक है, फिर हम रखते हैं 10 वाला, तो इस इंटरफेस पे मैंने आईपी दी कौन सी 10.1, तो यहाँ पे कौन सी रखते हैं हम इस पीसी पे 10.2 और गेटवे रखेंगे 10.1। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं फिर इसको। इस पीसी पे आप जाएंगे और एंटर करेंगे, कंसोल ओपन होना चाहिए। अगेन इस पीसी पे भी जाएंगे, एंटर करेंगे तो कंसोल ओपन होना चाहिए। सी यहाँ पे आना चाहिए अपना, ओके लेट्स ट्राई डबल क्लिकिंग, ओके कनेक्शन वाज अबॉर्टेड, फाइन लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, एस्केप फर्स्ट, PC2 पे जाते हैं, सी यू कैन सी दैट। अभी PC1 भी ओपन कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे आपको रन करने हैं, C1 पे नहीं बनाना भाई, ठीक है इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तब तक PC2 पे आईपी दे लेता हूँ मैं ना 10.2.10.1। तो क्या कमांड थी, IP 10.2/8, फिर इसमें गेटवे क्या देना है आपको 10.1। एंटर करता हूँ, अगर सब सही है तो आईपी ले लेगा, शो आईपी करेंगे तो यस आपको दिखाना है आईपी। एक बार गेटवे से पिंग करके देख लेता हूँ,
कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। सी आप देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं GNS पे, देखते हैं इसमें क्यों नहीं आ रहा है अपना PC1। ओके, तो अभी मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा इस पे ज़्यादा, तो जस्ट क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। और PC उठाते हैं और हम यूज करते हैं, केबल से कनेक्ट कर लीजिए एक बार जरा इंटरनेट से। इसीलिए देखिए थोड़ा सा ना GNS3 कई बार, अब तो बहुत स्टेबल भी है, पहले काफ़ी अनस्टेबल आता था GNS का वर्जन, बहुत बची करनी पड़ती है। ऑन हुआ, ओके, सो यस, अभी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यस वी कैन सी PC1 में हम आ चुके हैं। चलिए IP देना है मेरे को, IP 172.19.0.2/16 एंड फिर आपको डालना है गेटवे, राइट। शो IP एक बार करके देख लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं। चलिए अब अगर राउटिंग हो रखी है सब कुछ, तो मैं अगर पिंग करूंगा उधर वाले डिवाइस को, you can see we are getting replies. ओके, अब अगर आप चेक करें राउटर लेवल पे, तो आप जाइए शो IP OSPF एंड शो IP रूट से देखिए जरा पहले, तो सिंपल एक बेसिक आउटपुट देखिए, आप देख पा रहे हैं O for OSPF का रूट इसने लर्न कर लिया है, जो था आपका नेबर 10.8 वाला। इस वाले में जाएंगे आप, अगर डू शो IP रूट करेंगे, इसके लिए ये वाली डेस्टिनेशन क्या थी आपकी, रिमोट, तो ये इसने लर्न कर लिया। ये बेसिक आउटपुट है आपकी कनेक्टिविटी रूट चेक करने के लिए। फिर आपका क्या आता है, शो IP OSPF डेटाबेस से, यहाँ से आपको मिलता है पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो टोपोलॉजी टेबल। फिर शो IP OSPF नेबर, यहाँ से आपको नेबर की स्टेट्स मिलती है, राइट, DR DDR, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर एक्सप्लेन करेंगे। फिर शो IP OSPF एंटर करिए, यहाँ से OSPF की पूरी डिटेल मिलती है। जैसे प्रोसेस ID चेक करनी है तो शो रन से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस इंटरफेस पे इस राउटर की हाईएस्ट IP राउटर ID, वो हम जो आगे अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे मैंने बोला था राउटर ID बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है OSPF का। तो राउटर ID प्रोसेस ID चेक कर सकते हैं यहाँ से, कितना टाइम हो चुका है आपको रन करते हुए। फिर ये देखिए LSA की जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, कैसे LSA है आपका, ओपेक LSA, राइट। फिर आप देखिए कितनी सारी आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, LSA इंटरवल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइमर्स मिलेंगे, और यहाँ पे देखिए कैसा है ये आपका एरिया बैकबोन। जब मैं टाइप्स ऑफ राउटर बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा कि बैकबोन एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ OSPF राउटर पता कर सकते हैं, इसमें कितने इंटरफेस है, कितने नेटवर्क चल रहे हैं वो पता कर सकते हैं। तो दैट्स इट मे बी फॉर द टाइम बीइंग। शो IP, जैसे शो IP रूट है ना, उसके अंदर एक और आप कर सकते हो OSPF कि शो IP रूट में डायरेक्ट सिर्फ OSPF की रूट चेक करना, सी कनेक्टेड रूट कोई नहीं दिखाता। और उसके बाद शो IP OSPF में आपका फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो यस यही है, बाकी हमने कुछ ऐसा बताया नहीं है। टाइमर्स लिखा है सिर्फ, टाइमर्स में कौन सा आपका, देखिए अभी ये NA लेवल की बातें हैं नहीं, तो आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही है, हाफ एन आवर के करीब होने वाली होगी मे बी ये वीडियो। तो हमने इस वाली वीडियो में अभी क्या जाना कि कैसे सिंगल एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करना है। पहले तो एरिया का कंसेप्ट समझा, सिंगल एरिया समझा कि भाई जहाँ पे सारे के सारे राउटर्स के जो नेटवर्क हैं वो एक ही एरिया में है, जो है 0 बैकबोन एरिया। फिर बैकबोन को बैकबोन क्यों बोलते हैं वो समझा, प्रोसेस ID क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो OSPF का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एक पार्ट है हम इस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी रहेगी मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, नहीं तो फिर देखते हैं नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं। ओके, शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।